हसन नवाज और हुसैन तलत की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने पहले ओडीआई मैच में वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। इसमें पाकिस्तान की जीत में भी पाकिस्तान की खुशी है और इसके अलावा भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान जो कि पिछली एक दिहाई से ऐसे बैट्समैन तलाश कर रहा था जो कि पाकिस्तान को नंबर 6 या 7 पर आकर एक अच्छी मैच विनिंग इनिंग खेलकर पाकिस्तान को मैच जितवा सके। कई सारे खिलाड़ी हैं जिनमें आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह और भी कोई काफी सारे लड़के होंगे जिन्होंने पाकिस्तान को मैच हरवाने के सिवा कुछ नहीं दिया, पाकिस्तानी शायकीन को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। वहीं पर आज हसन नवाज और हुसैन तलत ने काफी अच्छी इनिंग खेली, न सिर्फ रन बनाए हैं, उससे ज्यादा जो सबसे बड़ी और काबिल गौर बात थी वो ये बात थी कि जो हुसैन तलत है वो पूरी इनिंग में बड़ा कूल और काम खड़ा रहा है। उसको कोई टेंशन और प्रेशर नहीं था कि जो हमारी रन रेट है वो 10 पर पहुंच चुकी है या 9 पर पहुंच चुकी है या फिर 8 पर पहुंच चुकी है, उसको कोई वो टेंशन नहीं थी। वो बड़ा कूल और काम खड़ा था, बड़े आसानी के साथ उसने इस मैच को फिनिश किया। जिस तरह एक खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर होता है और वो अक्सर प्रेशर में आकर विकेट खवा देता है तो उसके ऊपर वो कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो बड़े उसने शानदार और बड़े आसानी से इस मैच को जीता है। उसके बाद जो उससे भी ज्यादा बड़ी उससे भी जो ज्यादा खुशी वाली बात है वो हसन नवाज की है। हसन नवाज ने जब डेब्यू किया था तो वो हमेशा एक टुल्लेबाजी वाली इनिंग खेल रहा था, जो खसूसी तौर पर उसकी पहली सीरीज थी उसमें वो सिर्फ और सिर्फ एक टुल्ला बैट्समैन नजर आ रहा था। उसके अंदर वो एक स्ट्राइक रोटेशन और एक अच्छे बैट्समैन और जिम्मेदार बैट्समैन वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन उसने जो कम बैक किया है ना, उसके बाद फिर पीएसएल में, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में, फिर बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में, अब वो ही चीज हमें ओडीआई में भी नजर आई है। हसन नवाज जो कि जब वो क्रीज पर आया है पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा रनों की जरूरत थी और जिस तरह के वो टी20 का बैट्समैन है, अंदर दोनों शाटे खेलना, बड़ी बाउंड्री लगाने की सोच फिक्र में रहना हर वक्त, आज के मैच में उसकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया। उसने बड़े अच्छे तरीके से स्ट्राइक रोटेशन की है, हर बॉल पे वो सिंगल डबल लेता रहा है और जहां पर बाउंड्री वाली बॉल मिलती थी वहां पर बाउंड्री भी लगाता था। 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से उसने 54 बॉलों के ऊपर 63 रन बनाए हैं। पाकिस्तान की जो पिछले 4-5 सालों से, या इससे भी ज्यादा लगा ले, कि पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात नजर आ रही थी वो पाकिस्तान का सिर्फ लोअर मिडल ऑर्डर ही था। वहां पर आकर पाकिस्तान मैच हार जाता था। इफ्तिखार अहमद जिसने कभी पाकिस्तान को मैचेस तो नहीं जितवाए थे, शौकेबाजियां हैं वो खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। इस तरह पर मोहम्मद हारिस, उसने भी पाकिस्तान को कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन बातें उसने बड़ी बड़ी की। जो खुशदिल शाह है उसका एटीट्यूड खत्म नहीं होता था, लेकिन मैच उसने कभी नहीं जितवाया पाकिस्तान को। लेकिन वहीं पर आज हसन नवाज ने पहले मैच में ही पाकिस्तान को मैच जितवाया है और उससे बड़ी बात यह है कि उसने जिम्मेदारी के साथ मैच खेला है, जिम्मेदारी के साथ इनिंग खेली है। इस तरह की इनिंग खेली है जिस तरह के कोई एक सीनियर बैट्समैन इनिंग खेलता है, बड़ी स्ट्राइक रोटेशन और मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेला है। ना ही अंदर दोनों पावर हिटिंग की है और ना ही डॉट बालें खेली हैं। स्ट्राइक रोटेशन के चक्कर में रहा है। शुरू में आते वो स्लो थोड़ा सा खेला है, पहले कोई 12-15 बॉलों के ऊपर सिर्फ उसके कोई 4-5 रन थे, लेकिन उसके बाद उसने स्ट्राइक रोटेशन भी ज्यादा तेज कर दी, डॉट बॉल की तरफ बिल्कुल नहीं किया। जहां पर बाउंड्री मिलती थी बाउंड्री भी लगाई, जहां पर लंबी छक्के वाले बॉल मिलती थी वहां पर छक्का भी लगाया। हुसैन तलत ने भी इसी तरह काबिल तारीफ बैटिंग की है। हुसैन तलत की में भी शानदार किस्म की बैटिंग की है जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब रहा है। उसके अलावा अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें तो मैच के हिसाब से मोहम्मद रिजवान ने अच्छी इनिंग नहीं खेली। 70 बॉलों के ऊपर 53 रन उसने बनाए हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ा स्लो खेला है, 76 के स्ट्राइक रेट से खेला है। अगर बाबर आजम के देखा जाए तो बाबर आजम भी आज अच्छे टच में नजर आ रहा था, बड़ी शानदार किस्म की बाउंड्रियां लगा रहा था, हर बार मिडल हो रही थी। लेकिन वही एक परेशानी कि वो स्पिनर पे आके फंसता है। जैसे ही वेस्ट इंडीज वालों ने स्पिनर लगाया है वो विकेट देकर चलता बना है। तो बाबर आजम की पता नहीं ये परेशानी कब खत्म होगी। ओवरऑल जब फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे तो ऐसा कतई नहीं लग रहा था कि बाबर आजम ने पिछले 2 साल से कोई सेंचुरी नहीं बनाई या पिछले 2 साल से बाबर आउट ऑफ फॉर्म है। ऐसा लग रहा था कि बाबर अपने फॉर्म में वापस आ चुका है और आज ये एक बड़ी इनिंग्स खेलेगा। लेकिन हमेशा की तरह फिर भी वही जो स्पिन बॉलिंग के ऊपर आकर वो फंसा है और स्पिन बॉलिंग के ऊपर उसने आकर विकेट गवा दी है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बाबर आजम बहुत जल्द अपनी इस परेशानी के ऊपर भी हल कर लेगा। उसके अलावा अगर बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से आज हमें एक अच्छी चीज देखने को मिली है कि शहनशाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग कराई है, जबकि एक बुरी चीज है कि नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कतई नहीं कर रहा। अब
आप लोग ये सवाल करेंगे कि उसने तो 3 विकेटें भी निकाली हैं, जो उसने 3 विकेटें निकाली हैं वो टेल एंडर की थे। वो विकेटें कोई ज्यादा जो है अहम नहीं थी। अहम जो विकेटें होती हैं वो शुरू वाले ओवर में होती हैं, वहां पर नसीम शाह नाकाम रहा है। नसीम शाह का पता नहीं ये फॉर्म में वापस आएगा, इतने मुसलसल चांस भी उसको मिल रहे हैं, इतने और में भी शायद किसी बॉलर को ना मिले हो जितने चांस नसीम शाह को मिल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि नसीम शाह को अब फॉर्म में भी आना चाहिए। टैलेंटेड वो है, बॉल को दोनों तरफ स्विंग भी कराता है, अच्छी स्पीड भी है, लेकिन फॉर्म में आना भी बहुत जरूरी है, विकेट निकालना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ अच्छी लाइन या फिर अच्छी स्विंग या फिर अच्छी स्पीड से काम नहीं चलेगा। इन चीजों का, तमाम चीजों का फायदा तब ही होगा, टैलेंट का फायदा तब ही होगा जब वो फॉर्म में बदलेगा, जब वो टाइम के ऊपर विकेट निकालेगा, वहां पर विकेट निकालेगा जहां पर पाकिस्तान को उसकी विकेटों की जरूरत होगी, तो वहां पर पाकिस्तान को फायदा होगा। उसके अलावा पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग में आज भी सिर्फ एक स्पिनर खिलाया गया था, जबकि वेस्ट इंडीज में अभी जो पिचेस बन रही हैं वो स्पिन स्पेशली पिचेस बन रही हैं। ऐसी पिचेस हैं जहां पर स्पिन को काफी मदद हासिल होती है, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर खिलाया। अशरफ से पूरे 10 ओवर भी नहीं करवाए गए। अगर उससे पूरे 10 ओवर नहीं करवाने थे तो फिर उसको खिलाने का क्या मकसद था? अगर आपने उससे पूरे 10 ओवर नहीं कराने थे तो फिर इब्रार अहमद को खिलाना चाहिए था और 2 बराबर स्पिनर हो जाते हमारी प्लेइंग 11 के अंदर, 2 रन और ज्यादा कम बन सकते थे और वेस्ट इंडीज को इससे भी कम रन के ऊपर रोका जा सकता था। तो मैं समझता हूं कि कैप्टनसी की मोहम्मद रिजवान की तरफ से आज ये भी ये गलती की गई है और मैनेजमेंट की तरफ से भी ये गलती की गई है कि आज 2 बराबर स्पिनर फिर नहीं खिलाया गया, क्योंकि और वेस्ट इंडीज की जो पिचेस हैं वो भी स्पिन पिचेस बन रही हैं, तो यही मोहम्मद रिजवान की एक गलती थी। T20 सीरीज में भी यही हुआ है कि सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जा रहे थे और अब ओडीआई में भी यही हो रहा है, बैटिंग में ज्यादा डेप्थ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे पास ऐसे ऑलराउंडर नहीं है जो कि एक मुकम्मल बैट्समैन वाली बैटिंग भी कर सके। तो फहीम अशरफ के ऊपर ना तो हम बैटिंग में यकीन कर सकते हैं, ना ही बॉलिंग में यकीन कर सकते हैं। पाकिस्तानी मैनेजमेंट को कम से कम 4 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाना होगा, चाहे उनमें से 3 फास्ट खिला लें, 1 स्पिनर खिला लें या 2 फास्ट खिला लें और 2 स्पिनर खिला लें, जबकि हमारे पास 2 ऑलराउंडर प्रॉपर ऑलराउंडर मौजूद हैं, जिनमें एक सैम अयूब है, दूसरा सलमान अली आगा मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को चाहिए होगा कि कम से कम 4 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ प्लेइंग 11 में जरूर जाए।